हेलो गाइज, कैसे हैं। बात करें यार, लास्ट क्लास में मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बताए थे। और मैंने यार क्वेश्चन भी करवाया था लास्ट क्लास में। मैंने आपका क्वेश्चन भी दो समझाए थे कि स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आप ऐसे बनाएगा। मैंने बताया था कि करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी से रिलेटेड होता है आपका वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज करेगा करेंट एसेट तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, और करेंट एसेट डिक्रीज करेगा तो वर्किंग कैपिटल घटेगा। और ये उल्टा रिलेशनशिप होता है लायबिलिटीज के साथ में। ठीक है, चलिए आज की क्लास में ना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का भी है, क्योंकि इसके बिना आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट अधूरा होगा। बात करें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, और यह आपको एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में हेल्प करता है। और यह इस चैप्टर में भी हेल्पफुल है, साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी हेल्पफुल है, क्योंकि दोनों का पीएफओ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या फंड फ्रॉम ऑपरेशन एकदम सेम निकलता है। ठीक है, चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइज, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। बात करें फंड फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में या फिर बात करें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, पहले सबसे पहले जानिए कि आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन होता क्या है। देखिए, आपके जो टर्म्स दिए रहते, आपके जो टर्म्स दिए रहते यार, आपका प्रॉफिट दिया हुआ है और जो एडजस्टमेंट्स दिए हुए रहेंगे, जैसे किसी कारण से आपका प्रॉफिट जो शो कर रहा है वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, आपने कुछ ऐसा टर्म्स उसमें एडजस्ट किया हुआ है जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट शो कर रहा है वह एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। और आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, उसके लिए आपको पीएफओ का जरूरत पड़ता है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन का। फिर समझिए, आपका जो प्रॉफिट दिख रहा है या तो वह ज्यादा दिख रहा होगा या कम दिख रहा होगा। इसका कारण क्या है कि वह खर्चा जो बिजनेस का नहीं था, वह खर्च एक्सपेंस जो बिजनेस का नहीं था और आपने बिजनेस में घटा दिया तो प्रॉफिट आपका घट गया होगा। तो सही करने के लिए हमें उसे प्लस करना पड़ेगा। या फिर कोई ऐसा इनकम है जो बिजनेस का नहीं था, किसी दूसरे तरीके से इनकम था, दूसरे सोर्स का इनकम था और आपने उसे बिजनेस में शामिल कर दिया, तो बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसको सही करने के लिए भी आप माइनस करेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, बात करें, आप दो तरीके से इसको बना सकते हैं। फंड फ्रॉम ऑपरेशन या एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर आप स्टेटमेंट तरीके से भी बना सकते हैं। आपको जो भी ज्यादा सुविधा वाला लग रहा है ना यार, आप उसे फॉलो कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। आपको जो अच्छा लग रहा है आप उससे बना दीजिएगा। बात करें, सबसे पहले बाई बैलेंस विडी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ रहेगा। क्लियर, उसके बाद यहां देखिए आपका यहां प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। समझिए मेरी बात को, क्या हुआ होगा ना यार कि आपने ऐसा प्रॉफिट शामिल कर लिया है जो आपके बिजनेस को, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को बेच करके प्रॉफिट हुआ है और आपने बिजनेस में शामिल कर लिया। प्रॉफिट को बेच करके मतलब फिक्स्ड एसेट को बेच करके प्रॉफिट हुआ है और आपने अपने बिजनेस में शामिल कर लिया, तो प्रॉफिट को बढ़ा देगा ना। तो सही करने के लिए उसको कम करेंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मतलब अगर आपको प्रॉफिट को कम करना, आपने ज्यादा लिख दिया है और कम करना है तो आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपने कहीं लॉन्ग टर्म पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया था और उससे प्रॉफिट हो गया, क्या हुआ, प्रॉफिट बिजनेस का है नहीं ना, तो यह भी आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा और कम करने के लिए प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्लियर। रिफंड ऑफ टैक्स, यह भी आपके प्रॉफिट को बढ़ाया होगा, कम करने के लिए इधर लिखेंगे। डिविडेंड या फिर डिविडेंड, डिविडेंड मिला तो डिविडेंड से आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, सही करने के लिए क्रेडिट साइड में इस फॉर्मेट में लिखेंगे। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन, आपने डेप्रीसिएशन, अब आप बोलिएगा सर डेप्रीसिएशन तो बिजनेस का खर्चा है, तो लिखेंगे ही ना। अब समझिए बच्चे, डेप्रीसिएशन लिखने से क्या आपका रखा हुआ मॉनेटरी वैल्यू कम हो जाता है? डेप्रीसिएशन लिखने के कारण से क्या आपका मॉनेटरी वैल्यू कम होगा? नहीं ना, तो वो तो एज इट जैसे था वैसे रहेगा, लेकिन आपने माइनस कर दिया है तो प्रॉफिट आपका घट गया होगा। तो यहाँ पे हमें बढ़ाने के लिए डेबिट साइड में लिखेंगे। क्लियर। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये हम लोग उसी तरीके से, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे प्रॉफिट को घटा दिया होगा, बढ़ाने के लिए प्लस कर मतलब ऊपर लिख रहे हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल राइट ऑफ, प्रोविजन फॉर रिजर्व, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, यह सारा जो होगा आपके प्रॉफिट को कम कर देगा। तो सही करने के लिए सबको डेबिट साइड में लिखेंगे। ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में आपने अपने प्रॉफिट का पैसा काट करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए,
तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए तो प्रॉफिट घट गया होगा ना, तो सही करने के लिए डेबिट साइड में लिखेंगे। क्लियर। और बैलेंस शीट जो आएगा आपका, यहाँ देखिए बैलेंस शीट मतलब करेंट ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है वो दिया हुआ रहेगा, वो लिखिएगा। बाद में बैलेंसिंग कीजिएगा तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट रहेगा वो आपका बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा आंसर। क्लियर, इस तरीके से। लेकिन अगर आपको और थोड़ा सिंपल में जाना तो यह तरीका आजमा लीजिएगा। देखिए कितना आसान है, स्टेटमेंट वाला, स्टेटमेंट ऑफ पीएफओ। स्टेटमेंट ऑफ पीएफओ बहुत काम देगा, टैक्स में भी है आपका, बात करें आपका मैनेजमेंट वाले चैप्टर में भी है, अगर बात करें आपका कॉस्ट में भी बहुत जगह पे है दिया हुआ, तो यह आप अच्छे तरीके से राइट डाउन करके रखिएगा। स्टेटमेंट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कैश फ्लो भी आगे पढ़ना है ना, तो वहां भी काम देगा, तो अच्छे से समझे रहिएगा तब ना। चलिए देखिएगा, प्रॉफिट एज पर करेंट ईयर लिख देंगे, ठीक है, माइनस करेंगे प्रॉफिट एज पर प्रीवियस ईयर का, इससे हमारा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में कितना प्रॉफिट दिखा रहा है वह हमें मिल जाएगा यहाँ पे। क्लियर। जनरल रिजर्व में आपने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया, आपने जनरल रिजर्व में प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया, तो यार प्रॉफिट का हिस्सा हटा के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए, सर जी प्रॉफिट घट गया होगा, तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्लियर। आगे करा प्रपोज्ड डिविडेंड, आपने डिविडेंड अलॉट किया। क्लियर। तो डिविडेंड जब देंगे तो क्या बिजनेस का काम खर्चा बेयर करना है, डिविडेंड देना नहीं, तो यार प्रॉफिट घट गया होगा, सही करने के लिए प्लस करेंगे। क्लियर। डेप्रिसिएशन के बारे में अभी बताएं। देखिए डेप्रिसिएशन हुआ होगा, और डेप्रिसिएशन में आप मान लिए कि बिजनेस का कैश वैल्यू कम गया, फंड वैल्यू कम हो गया, तो यार एक्चुअली में वह कैश में कम नहीं ना, तो वो तो जैसे था वैसे ही रहा, लेकिन आपने माइनस कर दिया तो वो कम हो गया, तो सही करने के लिए उसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्लियर। उसके बाद गुडविल राइट ऑफ भी, गुडविल का वैल्यू कम हो गया, तो गुडविल जब कम होगा यार तो कैश में आपका कम नहीं होगा, कैश आपका वैसे ही रहेगा, रेपुटेशन डाउन होगा, कैश फ्री अकाउंट में कम हो जाएगा, आपने कैश में कम कर दिया तो प्रॉफिट घट गया होगा, सही करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। याद रखना है कि सर जी ऐसा हमने क्या कर दिया जिसके कारण से हमारा प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ गया, और उसमें सुधार करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, हमारे बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। क्लियर। आगे देखिए बच्चे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट्स में लॉस हुआ, समझिए मेरी बात को, बिजनेस का काम गुड्स को बेचना है, बिजनेस बोलता है कि हम गुड्स बेचेंगे, संपत्ति को बेचना नहीं काम बिजनेस का, गुड्स बेचना काम है। अब गुड्स को बेचने से जो लॉस होता है वह बिजनेस का लॉस है, लेकिन संपत्ति को बेच करके लॉस हो तो कैपिटल लॉस है यार, और कैपिटल लॉस को यार नेट प्रॉफिट का इंपैक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे इस कारण से लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी क्या कर दिए, प्लस, क्योंकि यह बिजनेस के प्रॉफिट को कम कर दिया। एसेट को बेच करके जो लॉस हुआ वह कैपिटल लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन हमने यहां पे माइनस कर दिया उस लॉस को, तो प्रॉफिट हमारा कम हो गया, सही करने के लिए प्लस करेंगे। क्लियर। आगे बचा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर भी उसी तरीके से, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, कोई यार ऐसा खर्चा है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, क्लियर, इश्यू ऑफ एक्सपेंस ऑन शेयर, यह सारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता है जो आपके इनकम को, यह आपका खर्चा नहीं होता है, ठीक है, तो यह हमने यहां पे माइनस कर दिया था, जो प्रॉफिट को कम कर दिया, सही करने के लिए प्लस कर दिया। प्रोविजन भी आपने प्रोविजन मेंटेन करके रख लिया, हुआ नहीं आपने प्रोविजन पहले ही बना लिया, यार प्रॉफिट को आप कम कर रहे हो ना, तो इस कारण से उसे भी प्रोविजन को ऐड करते हैं, ट्रांसफर ऑफ फंड भी जाएगा, और यह एडजस्ट करने के बाद हमारा निकलेगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम प्रॉपरली अच्छे से राइट डाउन कीजिए, समझिए, कहीं डाउट लग रहा है ना, तो देखिए बच्चे एक बात बता रहे हैं, लाइव सेशन अभी सबसे चीपेस्ट रेट पे दे रहे हैं, मात्र 1199 में आपका एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, मात्र 1199 में, कहीं भी नहीं मिलेगा, सबसे सस्ता है। डाउट लग रहा है ऑफलाइन क्लासेस अगर चाहते हैं मात्र 1199 मिल रहा है, जूनियर्स को ही बोल दीजिए, सारा कंटेंट तो वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, डाउट जो लगेगा ना सैटरडे को लाइव सेशन भी ले लीजिए, या फिर आके क्लास में ऑफलाइन में डाउट पूछ लीजिए, आपका मात्र 1100 सबसे कम में दे रहा है। ऐसा नहीं, बस एक फंडिंग कर रहा हूं ऐसे स्टूडेंट के लिए जो नहीं पढ़ सकते और बाहर जाकर उनको पढ़ा सके, थोड़ा सा आप सहयोग कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सेशन को अच्छे से राइट डाउन कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल पहला, दूसरा पीएफओ भी रहेगा, साथ साथ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और क्वेश्चन लॉन्ग वाला खत्म हो जाएगा, उतना तक ही बना रहता है। तो लगातार बने रहे वीडियो पे और शेयर कीजिए।
आपके शेयर और सपोर्ट के लिए यार बहुत यार इंतजार रहता है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाय, सी यू।